बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, शेफ रहमान का सलाम। लेक्चरर्स के बारे में ख़बरें गरम, नेट पे भी ये बातें चल रही हैं। मैं कोई मसरूफियत की वजह से जल्दी आपके सामने नहीं आ सकता कभी, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए फिर बता देता हूँ। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कॉमर्स कॉलेज के हवाले से इज़्ज़त रख ली और 553 सीट्स आ गई, जो कि सब्जेक्ट वाइज कुछ इस तरह है कि इस्लामियात में 60, कॉमर्स में 60, इंग्लिश में 25, इकनॉमिक्स में 40, कंप्यूटर साइंस में 40 और अकाउंटिंग में 43, मैथ में 41 और स्टैटिस्टिक में 18। तो टोटल 553 सीट्स। मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, मास्टर किए हुए हैं या बीएस किया हुआ है, एमफिल किया या नहीं किया, वो अप्लाई करें। अगर उनकी तैयारी अच्छी हो गई तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए बेसिक शर्त है कि आपका रिटन टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या इनके सिलेबस वही होंगे जो कि जनरल कॉलेजेस में होते हैं। जी माय डियर, ये तो क्लियर है ना। उन्होंने अगर मास्टर इंग्लिश मांगा है या अकाउंटिंग मांगा है या इकनॉमिक्स मांगा है तो उसके लिए कोई अलग से एमए तो नहीं करना पड़ता, तो वही होंगे। तो आप करें तैयारी। इकनॉमिक्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीटें हैं। मेरी वेल विशर सईदा अक्सर पूछती रहती हैं, तो वो उन्हें भी इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो बाकी अब जनरल सीट्स के बारे में भी काफ़ी ख़बरें चल रही हैं, उसके लिए भी आपको आगे आकर करना चाहिए। कुछ 3000 से ज़्यादा सीटें इंशाल्लाह आएंगी और उसमें भी आप जो है ज़रूर हिस्सा लें, तैयारी जारी रखें। और रिक्विजिशन इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि 20 अक्टूबर तक आ जाएगी जनरल लेक्चरर्स की, और सीट अबव 3000 होंगी। तो उसकी भी तैयारी रखें। जिन्होंने भी मास्टर किया है, बीएस किया है, एमफिल किया है या पीएचडी की है, सब लोग अपने लेवल पे तैयारी रखें। इससे ज़्यादा अच्छी सीट्स कोई नहीं होती। ख़ुसूसन फ़ीमेल के लिए ये बहुत अच्छी सीट्स हैं, बल्कि कुछ लोग तो एमबीबीएस से भी लेक्चरर का होना प्रेफर करते हैं। तो ये सीट्स आपके लिए आने के लिए बेकरार हैं। अब ये सीटें आ जाएंगी। इसके अलावा जो एडवर्टाइज नंबर 18 आई थी, उसमें फ़ीमेल के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वर्स अगेन उसमें 7 सीट हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फ़ीमेल के लिए, और उनकी एज भी अल्हम्दुलिल्लाह 38 है। तो गो फॉर इट माय डियर। आपको इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलेंगी? बहुत मुश्किल है। तहसीलदार के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, फिर बताता रहता हूँ कि 4 पेपर हैं। मेरे मुख्तलिफ़ दोस्त मुख्तलिफ़ हवाले से पेपर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपको मुकम्मल तौर पे तैयारी करनी चाहिए। उसमें उर्दू कंपोजिशन में भी, इंग्लिश कंपोजिशन और एसे, उर्दू एसे और कंपोजिशन ये पीएमएस लेवल के होंगे। ये पेपर उसी तरह होगा। या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी इससे मिलते जुलते पेपर होते हैं, वो भी किसी तरह पीएमएस से कम नहीं है। जीके और कंप्यूटर में आपको बताया है कि उसका जितनी तैयारी है। और रेवेन्यू एक्ट में आप डट जाए, जो रेवेन्यू एक्ट में फ़र्क डाल सकेगा वो इंशाल्लाह आगे जाएगा। बाकी पीएमएस जनरल का रिज़ल्ट उम्मीद है कि नवंबर के एंड में आ जाएगा। अगर आता है तो दिसंबर में आपके एडवर्टाइजमेंट आने के चांसेस हैं। मिनिस्ट्रियल कोटा स्टिल कन्फ्यूजन का तैयार है, कन्फ्यूजन का शिकार है। तो उसे भी आप ये ना समझें कि वो कैंसिल हो गई हैं, वो आगे जा रही हैं, कुछ हफ़्ता 2 हफ़्ते आगे चलती जा रही हैं, क्योंकि 3 इसके जो विंग्स हैं वो उनकी आपस में कोई राय मिल नहीं रही। एडिशन चीफ सेक्रेटरी साहब कुछ कह रहे हैं, जज साहब राय मांग रहे हैं, पीपीएस मजबूर है कि किसकी माने किसकी ना माने। तो लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि ये भी मामला जल्द क्लियर हो जाएगा। बाकी जिस तरह की ये सीटें अचानक आ गई आपके लिए, कॉमर्स की भी आ गई, स्पेशल एजुकेशन की भी आ गई, तो इसी तरह आप एजुकेटर के बारे में भी अच्छा गुमान रखें, उनकी सीटें भी आ जाएंगी। तो अल्लाह ताला
آپ کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور محنت کیجیے گا، محنت رائے گاں نہیں جاتی، اور ہر اچھا عمل جو آپ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا ریوارڈ اچھا ہی ملے گا۔ واصف علی واصف کے حوالے سے میں آج ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں رہتا ہے۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو یقیناً دنیا آپ سے اچھا کرے گی۔ کبھی آزمائش ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آپ تاریکی میں نہیں رہیں گے، تکلیفوں میں نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ اچھے دن آنے ہیں، آپ کے بھی آئیں گے۔ اور ہر سیٹ جو رکی ہوئی ہے ایکسائز آف ٹیکسیشن آفیسر، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کی ریکوزیشن بھی پہنچ چکی ہے، اس میں آپ کو بہت اپرچونیٹیز ہیں، ان کی بھی تیاری کریں۔ باقی رہ گیا آپ کا آپ کے لیے کچھ اور جو کہ کنال پٹواری ہیں، اس کا بھی دیکھی جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے وہ لٹریسی کی جو سیٹس ہیں یہ بھی کسی وقت اچانک آ جائیں گی۔ ان کی تیاری میں رہیں، کب کورٹ کیس بنتے ہیں کب ختم ہو جاتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا، اور پی پی ایس سی ایڈورٹائز کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔